ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के भी परम गुरु श्री सुखदेव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा पूर्ण होकर पूछ रहा हूँ कि जो पुरुष म्रियमाणस्य मर रहा है, उस मृत्यु के समय में उसका कर्तव्य क्या है? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मैं उसका कर्तव्य बता रहा हूं। जीवन में चाहे जितनी मुश्किलें आए, जीवन में चाहे जितनी मुश्किलें आए, किंतु अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हमारा लक्ष्य परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। हम अपने लक्ष्य को न भूलें मुश्किलों में भी। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि अब मैंने परमात्मा से मिलना है। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद यह जो मनुष्य योनि मिली है, यह प्रभु से मिलन का मौका मिला है। प्रभु से मिलन का एक अवसर मिला है, सुअवसर मिला है। तो निरंतर प्रभु का ध्यान करो। जैसे कामी पुरुष कामिनी का निरंतर ध्यान करता है, लोभी पुरुष पैसे का निरंतर ध्यान करता है, उसी तरह महापुरुष भी परमेश्वर का निरंतर ध्यान करते हैं। संत सतगुरु भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, कामे नार प्यार जिम लोभे प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोयरा। जैसे कामी को नारी अत्यंत प्रिय होती है, लोभी को दाम अत्यंत प्रिय होता है, हे नारायण, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, मुझे भी आप उतने ही प्यारे हैं। वो कामिनी को नहीं छोड़ सकता, लोभी दमड़ी को धन को नहीं छोड़ सकता। मैं आपको बिना प्राप्त किए नहीं रह सकता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। योगिनाम नृपणीतम हरेर नामानुकीर्तनम। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, हे नृप, हे राजन, योगिनाम निर्णीतम, समस्त योगियों का जो निर्णय है
वह निर्णय है हरेर नामा अनुकीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, संकीर्तन करते रहो। भगवान का नाम जो आपने गुरु मुख से सुना है, जो आपने गुरु मुख से सुना है, वह गुरु मुख से सुना हुआ भगवान का नाम महामंत्र उसको जपते रहो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, सो सब मिथ्या जान, ये योग यज्ञ तप ज्ञान। गुरु किया है देह का, कोई जाति से गुरु कर लेते हैं, ये हमारी जाति का है इसलिए गुरु बना लो। कोई सुंदर देख के गुरु कर लेते हैं, ये तो बहुत सुंदर लगते हैं, इनको गुरु बना लो। तो गुरु किया है देह का, सतगुरु चीन्हा नाय, लेकिन सच्चे गुरु को पहचाना नहीं। या कारण संसार में फिर गोता खाएं, बार बार गोते खाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करो, अथवा शरीर को त्यागते समय अंतकाले, अंतकाले का अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त तो हो रहा है तब स्मरण करो, ये तो मूर्खों का सिद्धांत है, ये तो अज्ञानियों का सिद्धांत है। उनको कहो भैया आओ भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, सुमिरन करो, स्मरण करो, अरे वो कहते हैं कर लेंगे अंत समय में, अभी तो फुर्सत नहीं है, अंत समय में कर लेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बोले अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में शरीर को त्याग कर जाता है वो मुक्त हो जाता है, ऐसा अर्थ लेते हैं। परंतु अंत काल का भी एक अर्थ है। अंत काल का मतलब है कि अंत काल में अर्थात क्षण क्षण का जो अंत होता है, हर क्षण में प्रभु का स्मरण करो, हर पल में प्रभु का स्मरण करो, तब अंत काल में भी स्मरण होता है। एक बार पूज्य पिताश्री हॉस्पिटल में थे, उनके पास में एक रोगी और था, उसके घर वाले मिलकर के और वो पुस्तक लाए गीता। किसी ने कहा होगा कि मरते समय में गीता सुनाओ। जब गीता लाए तो मुझे कहने लगे, बोले महाराज जी मैं हमारे पिताश्री को गीता सुना दीजिए। तो हमने सोचा, बस दिमाग में बात जैसे घूमी, तब तक हमारे पिताश्री बोलने लगे। कहा भैया ये बताओ तुम्हारे पिताजी ने कभी गीता पढ़ी है, कभी सुनी है? बोले सो तो कभी गीता नहीं सुनी, कभी गीता पढ़ी नहीं, कभी संतों के पास नहीं गए। तो पिताश्री बोले अब क्या समझ में खाक आएगा, अब गीता समझ में आएगी जब समझने की शक्ति क्षीण हो गई, उठने की शक्ति क्षीण हो गई, बोलने की शक्ति क्षीण हो गई, चलने की शक्ति क्षीण हो गई, सुनने की शक्ति क्षीण हो गई, देखने की शक्ति जो है क्षमता सब क्षीण हो गई, अब क्या खाक समझेंगे वो। इसलिए पहले से सावधान हो जाओ, क्षण क्षण में स्मरण करो प्रभु का, कभी त्याग मत करो। मुझे पता है जो जीवन भर
जो जीवन भर धन कमाता रहता है, अंत में भी उसे धन स्मरण आता है। जो जीवन भर परिवार का पोषण करता रहता है, उसे परिवार याद आता है। अंत मता सो गता, अंत में जैसी मति होती है अक्सर वैसी ही गति होती है। तो प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्षण के अंतकाल में प्रभु का स्मरण करो, ईश्वर का चिंतन करो, ध्यान करो प्रभु का। मृत्यु को सुधारने के लिए प्रत्येक क्षण को सुधारो। पता नहीं किस क्षण मृत्यु आ जाए। आपको मालूम है क्या कि यह मृत्यु किस क्षण में हो जाएगी? जब मालूम नहीं है तो इसलिए प्रत्येक क्षण को सुधारो तो मृत्यु सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को याद रखो, हर क्षण भगवान पर अपनी दृष्टि रखो, हर प्रति क्षण भगवान का दर्शन करते रहो। लोग मानते हैं कि सारे जीवन भर काम धंधा करते रहेंगे और अंत में प्रभु का स्मरण कर लेंगे, लेकिन याद रखना अंत राम कहीं आवत नहीं। ऐसे लोग जब अंत में राम कहना चाहते हैं तो मुख से राम नहीं निकलता है, कुछ और ही निकलता है। जो करते रहे वही निकलता है, जो धंधा करते रहे वही धंधा निकलता है। क्योंकि तद भाव भावितः, उसका जो स्वभाव था जिस धंधे का, उस धंधे से उसका भाव भावित है, इसलिए उस मृत्यु के समय भी उसको उस धंधे की बात याद आती है। संतों का धंधा तो राम नाम का है, यह उनका कर्म भी है, यह उनका धर्म भी है, यह उनका धंधा भी है। सुमरे और सुमिरा भी, यही वो कर्म करते हैं संत महापुरुष। चाहे वो वैष्णव संत हो, चाहे वो सन्यासी संत हो, चाहे जो भी संत हो, और चाहे वो भगवान के भक्त हो, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो प्रभु का चिंतन करते हैं। तद भाव अभावित है, जिसका भाव हमेशा, जिसका चिंतन करोगे, जिसके प्रति भाव रखोगे, अंत काल में भी उसका स्मरण होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तुम वो अभ्यास करो कि अंत काले जब मृत्यु का समय आए तो उस समय भी आप भगवान का स्मरण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। भगवान ने भी आशा की है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन को कहा था युद्ध च, जो यह युद्ध है भयंकर, राक्षसों को मारने का, उनको मारना है, इनसे युद्ध भी करना है, उनको मारना भी है, और माम अनुस्मर, मेरा स्मरण भी करना है। ये भगवान की आज्ञा है। माम अनुस्मर युद्ध च, संसार के साथ, काम धंधों के साथ, परिवार के साथ, घरबार के साथ, वो उनका पोषण भी करते रहो, अपना धंधा भी करते रहो, सबसे मिलते भी रहो, लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए धंधा करो, मेरा स्मरण करते हुए धंधा करो, और मेरा स्मरण करते हुए परिवार का पोषण करो, मेरा स्मरण करते हुए मार्ग तय करो,
मेरा स्मरण करते हुए देखो, मेरा स्मरण करते हुए सुनो, मेरा स्मरण करते हुए चलो, मेरा स्मरण करते हुए आदान प्रदान करो। निरंतर प्रभु का स्मरण करने का अभ्यास डालो। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजा परीक्षित को, राजन किसने कहा कि आप राज्य छोड़ दो? मृत्यु होती है, मृत्यु तो तब सुधरती है कि जहां आप हैं वहां रहते हुए ही निरंतर प्रभु का स्मरण करें, उसी में आपका कल्याण है। मैं आपको सुंदर एक दृष्टांत देता हूं, एक सुनार का दृष्टांत है। वह जिंदगी भर सुनार का, सोने का धंधा करते रहे। सोनी जी महाराज जिंदगी भर सोने का धंधा किया। उनको बीमारी हुई, बुखार आया भयंकर, सैया में पड़े हुए थे। जब सैया में पड़े हुए थे तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया, डॉक्टर को बुलाया। और डॉक्टरों को जब बुलाया तो डॉक्टर ने उनका बुखार नापा तो बुखार था 105 डिग्री। बस फिर क्या था, डॉक्टर ने कहा, बच्चों ने पूछा कि बुखार कितना है पिताश्री को, बोले 105 डिग्री। पिताश्री ने सोचा कि मौका है, ये अवसर है। बच्चों को कहने लगे, बेटा मैंने 80 रुपए के भाव सोना खरीदा था, अब 105 हो गया है, बेच दे 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 बेच दे। इसी में उनका मरण हो गया। बेच दे बेच दे बेच दे बेच दे कहते हुए ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद भाव भावित, जो जिसका स्मरण करता रहता है अंत समय में उसी का स्मरण होता है। वो सोने का स्मरण करते रहे तो मृत्यु काल में भी सोने का स्मरण हुआ। यदि वो प्रभु का स्मरण करते तो मृत्यु काल में भी प्रभु का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते। धन संपत्ति की ही चिंता करने वाले धन संपत्ति का अंत काल में स्मरण करते हुए मरते हैं। धन की कामना करना, धन अर्जन करना, धन को कमाना, परिवार का पोषण करना, परिवार में रहना कोई पाप नहीं है। लेकिन कमाते हुए प्रभु को भूल जाना, परिवार का पोषण करते हुए प्रभु को भूल जाना, मार्ग में चलते हुए प्रभु को भूल जाना, दूसरों को देखते हुए प्रभु को भूल जाना, लोगों की बातें सुनते हुए प्रभु को भूल जाना, ये पाप है। अपना कर्म, अपना धंधा पाप नहीं है, लेकिन धंधे में इतने मशगूल हो जाना, बिजी हो जाना, प्रभु को भूल जाना, यही पाप है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन मनुष्य की आयु की तरह समय भी जा रहा है। मनुष्य की आयु की तरह आयु धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और जिंदगी निद्रा और विलास में गुजरती जा रही है। धन प्राप्ति के यतन में, कुटुंब परिवार के भरण पोषण में
धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है। इसलिए हे राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवसाये न च बावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा सावधान। कहीं ऐसा न हो व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जीवन बस इसी में निकल जाए कि रात्रि नींद में और विलासिता में चली जाए, दिन धन कमाने में और कुटुंब के भरण पोषण में चला जाए, और जिंदगी व्यवसाय में ही कहीं खत्म न हो जाए। इसलिए माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान की बात को याद रखो कि सब कार्य भी करो और भगवान का स्मरण भी करो। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है, और आप निरंतर प्रभु का चिंतन करेंगे। माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, युद्ध च, और युद्ध भी करो, अपने काम काज भी करो और प्रभु का स्मरण भी करो। यही वृत्ति बनाओ। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, और इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हुए एक बात जरूर कहूँगा, आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभ कामनाएं करता हूँ, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें, और बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।